भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिकोणीय सीरीज का पहला मुकाबला जहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। इसमें भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिकोणीय सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसके पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो कि किस प्रकार से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल किया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी भारतीय टीम के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है और चाहते हैं कि इस त्रिकोणीय सीरीज को अपने नाम करें, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस त्रिकोणीय सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक त्रिकोणीय सीरीज शुरू हो रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर खेली जाने वाली है। तो चलिए अब जानते हैं पहले मुकाबले के बारे में कि आखिरकार किस प्रकार से टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने कमाल करते हुए भारतीय टीम को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया इस मुकाबले में। तो चलिए सब कुछ शुरुआत से जानते हैं इस पूरे लाइव वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले टॉस की बात करें तो इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल सेंटनर ने और गिरा भारतीय टीम के कप्तान रोहित के पक्ष में, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया इस मुकाबले में। भारतीय टीम की तरफ से इस मुकाबले में रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो न्यूजीलैंड की तरफ से इस मुकाबले में मैट हेनरी गेंदबाजी करने उतरे। तो पहले ओवर के आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक शानदार पुल शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ दिया। एक बार फिर जब मैट हेनरी इस मुकाबले का तीसरा ओवर लेकर आए तो उनकी गेंद पर एक और बड़ा शॉट रोहित शर्मा ने खेला और इस बार गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाया और शानदार छक्का जड़ दिया। एक चौके व एक छक्के के साथ रोहित शानदार शुरुआत कर चुके थे, लेकिन तभी दोस्तों यहां पर तीसरे ओवर की ही 5वीं गेंद पर मैट हेनरी ने टीम इंडिया को पहला झटका दिया और यहां पर शुभमन गिल को उन्होंने पेविलियन भेज दिया LBW आउट करके। और भारतीय टीम को करारा झटका लगा, क्योंकि शुभमन गिल शानदार बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर चलते बने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने आते ही मैट हेनरी की गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर मिडॉन के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अपने आक्रामक खेल का यहां पर शानदार तरीके से आगाज किया विराट कोहली ने। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 6ठे ओवर की पहली गेंद पर काइल जेमिसन ने भारतीय टीम को एक और झटका दिया। इस बार रोहित शर्मा को उन्होंने पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर विल यंग ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई रोहित की एक छोटी सी पारी। रोहित ने इस मुकाबले में 17 गेंदों का सामना किया और 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद अब क्रीज पर उतर चुके थे श्रेयस अय्यर। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और यहाँ पर कमाल चौका उनके बल्ले से देखने को मिला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। या यूँ कहे तो भाग्यशाली चौका यहाँ पर विराट कोहली को इस मुकाबले का मिल गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर की चौथी गेंद पर मैट हेनरी ने एक और शानदार गेंद डाली और लेकिन उतना ही बेहतरीन कैच यहाँ पर पकड़ने में कामयाब हुए फिलिप्स। शॉट तो दमदार था, लेकिन यहाँ पर शानदार कैच पकड़ने में कामयाब हुए फिलिप्स, जिसके चलते टीम इंडिया को एक और झटका लगा। विराट कोहली दमदार पारी खेल सकते थे, लेकिन आखिरकार एक अद्भुत कैच ने उनकी पारी को समाप्त किया। 14 गेंदों पर 11 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद अक्षर पटेल को यहां पर नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, जहां पर दोस्तों 16वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने आते ही एक शानदार चौका मिचेल सेंटनर की गेंद पर लगाया और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ बेहतरीन तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद श्रेयस अय्यर का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने भी 17वें ओवर की पहली गेंद पर विलियम ओरुक की एक और गेंद को शानदार तरीके से मिडॉन के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से स्वीपर कवर की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। यानी कि एक ही ओवर में 2 चौके तो वो जमा चुके थे, लेकिन ओवर अभी समाप्त कहाँ हुआ था। 17वें ओवर की चौथी गेंद पर भी विलियम ओरुक की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट की तरफ श्रेयस अय्यर ने, और एक ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर माइकल ब्रेसवेल की एक और गेंद को भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार तरीके से कट किया और चौके में तब्दील कर दिया अक्षर पटेल ने। ये शानदार शॉट था। इसके बाद 25वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी माइकल ब्रेसवेल को एक और शानदार चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगा दिया श्रेयस अय्यर ने और शानदार चौका यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 27वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। बैकफुट से खेला हुआ
ये शॉट था, लेकिन कमाल ही चौका उन्होंने माइकल ब्रेसवेल के सामने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर अब अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। तो उन्होंने 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन रविंद्र की गेंद पर सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली श्रेयस अय्यर के बल्ले से और 75 गेंदों पर अपना अर्धशतक उन्होंने पूरा किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल के बल्ले से एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बड़ा शॉट देखने को मिला, जिस पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार बेचकर अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल को सचिन रविंद्र ने चलता किया। शॉट तो वो यहाँ पर सही खेल रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के टॉप एज पर लगी और केन विलियमसन ने एक बार फिर से शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहाँ पर अक्षर की पारी। अक्षर पटेल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 61 गेंदों पर 42 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 32वें ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से एक शानदार चौका सचिन रविंद्र की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को मिड ऑन के ऊपर से एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर सचिन रविंद्र के सामने श्रेयस अय्यर आए तो उन्होंने एक शानदार शॉट खेला, गेंद को बैकफुट से स्मैश किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार तरीके से छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी विलियम ओरुक की एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और एक और छक्का यहां पर श्रेयस ने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए श्रेयस अय्यर, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने सामने की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। अब बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 79 रनों पर पहुंच चुके थे श्रेयस अय्यर, लेकिन तभी वो विलियम ओरुक की एक और गेंद को यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार भेजने की कोशिश में थे, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुई। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी और सीधे पहुँच गई यहाँ पर एक बार फिर से विलियम के हाथों में। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और श्रेयस अय्यर जो कि 98 गेंदों पर 79 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद यहाँ पर हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे, लेकिन पहले से मौजूद केएल राहुल से बड़े अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। 40वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेथम ने शानदार कैच पकड़ा विकेट के पीछे और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लग गया। यहाँ पर केएल राहुल 29 गेंदों का सामना करने के बाद 23 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। इसके बाद सर रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरे तो 41वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने भी बैकफुट से एक शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से 4 में तब्दील करते हुए अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक पांड्या जो कि काफ़ी देर से शांत खेल रहे थे, लगभग 16 गेंदों पर 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने माइकल ब्रेसवेल को मिड विकेट के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया शानदार छक्के के लिए और अपना शानदार तरीके से यहां पर स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला हार्दिक पांड्या ने और यहां पर भी शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला पुल के जरिए। तो यहां पर इसके बाद 46वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि मैट हेनरी डालने आए, उनके सामने भी शानदार शॉट खेलने में हार्दिक कामयाब हुए और मिड ऑफ के ऊपर से एक और शानदार शॉट उन्होंने खेला, या यूं कहें तो गजब ही शॉट मारा था इस गेंद पर। वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा को 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर पेविलियन भेजने में कामयाब हुए। उनके बल्ले पर गेंद सही से आई नहीं और सीधे पहुंच गई यहां पर केन विलियमसन के हाथ में और यहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा 20 गेंदों पर 16 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर काइल जेमिसन को हार्दिक पांड्या ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। लेकिन इसके बाद 49वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला। 4 के बाद देखने को मिला सीधा छक्का जो कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से 98 मीटर दूर स्टैंड में जाकर पहुंचा और दमदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर मैट हेनरी ने हार्दिक पांड्या को पेविलियन भेज दिया। वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन सचिन रविंद्र को ढूंढ बैठे। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और मैट हेनरी को एक और सफलता मिली, यानी कि सफलता नंबर 4। हार्दिक पांड्या 45 गेंदों पर 45 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी भी बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन वो भी अपना कैच थमा बैठे सीधे गिलेन फिलिप्स को और यहाँ पर मैट हेनरी ने पंजा खोल दिया और भारतीय टीम जो कि 249 रनों तक ही पहुँच पाई। यानी कि न्यूजीलैंड की टीम के सामने ज़्यादा बड़ा लक्ष्य टीम इंडिया ने नहीं रखा, तो सिर्फ 250 रनों का ही लक्ष्य रखा।
लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया ने जब गेंदबाजी करनी शुरू की तो विल यंग ने शानदार शुरुआत की रचिन रविंद्र के साथ मिलकर। दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद हार्दिक के सामने भी चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया विल यंग ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम को पहली सफलता का इंतजार था, वो मिली चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर, जब हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रचिन रविंद्र को पेविलियन भेज दिया। अक्षर पटेल ने बाउंड्री लाइन पर कमाल का कैच पकड़ा और रचिन रविंद्र जो कि खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते थे, आखिरकार उनको पेविलियन भेजा। 12 गेंदों पर उन्होंने 6 रनों की पारी खेली। इसके बाद इस टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज क्रीज पर उतर चुके थे, जिन्होंने आते ही शानदार चौका जड़ा। हम बात करें केन विलियमसन की, उन्होंने यहां पर स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया मोहम्मद शमी को। इसके बाद उनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा विल यंग के साथ मिलकर। विल यंग ने भी 8वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक शानदार चौका जड़ा। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी अब आ चुकी थी। यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती आए तो उनके सामने भी केन विलियमसन ने एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं पर एक चौका उन्होंने अक्सर के सामने भी जड़ दिया। अब भारतीय टीम यहाँ पर विकेटों की तलाश में थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने ज़्यादा रन दिए नहीं थे, तो यहाँ पर तेज़ी से रन न्यूजीलैंड की टीम बना भी नहीं पा रही थी। लेकिन इसी बीच 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने विल यंग को पेविलियन भेजा। विल यंग को सीधे उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजते हुए भारतीय टीम को सबसे महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। विल यंग 35 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद अक्सर के सामने एक और शानदार चौका तो केन विलियमसन लगाने में कामयाब हुए, जब यहाँ पर शानदार तरीके से उन्होंने बैकफुट से गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद उन्होंने डेरिल मिचेल के साथ मिलकर स्कोर आगे बढ़ाना था, लेकिन तभी टीम इंडिया को एक और सफलता मिली 26वें ओवर की पहली गेंद पर, और यहां पर पेविलियन भेज दिया डेरिल मिचेल को, जो कि काफ़ी देर से संघर्ष तो कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने तेज़ी से रन नहीं बना पा रहे थे। आखिरकार उनको LBW आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। डेरिल मिचेल 35 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केन विलियमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगाए एक शानदार चौके के साथ ही बेहतरीन तरीके से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि 77 गेंदों का सामना किया इन्होंने अर्धशतक तक पहुंचने के लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण पारी खेल डाली। वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा ओवर डालने आए 29वां ओवर, तो उनकी 29वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला केन विलियमसन के बल्ले से, जब लॉन्ग ऑफ की तरफ शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसी बीच 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर लेथम रिवर्स स्वीप शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहां पर रविंद्र जडेजा ने बड़ी सफलता दिला दी टीम इंडिया को। टॉम लेथम भी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आखिरकार वो भी आउट हुए और उन्होंने 20 गेंदों पर 14 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम को चौथी सफलता मिल गई। अब ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर आ चुके थे, तो उन्होंने 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर बैकफुट से एक बड़ा शॉट खेला और वरुण चक्रवर्ती की गेंद को सीधे फ्लैट छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इसी ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर दिला दी। ग्लेन फिलिप्स 8 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद केन विलियमसन का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। एक बार फिर जब रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 38वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने माइकल ब्रेसवेल को भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। गेंद उनके पैड पर लगी, फिर बल्ले पर लगी, लेकिन यहां पर भारतीय टीम को महत्वपूर्ण सफलता मिली। माइकल ब्रेसवेल का विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन 3 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर ये भी चलते बने। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विकेट जो कि केन विलियमसन का था, जो दीवार बने हुए थे, उनका लिया। यहाँ पर 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने उनको स्टंपिंग आउट करवा कर पेविलियन भेजा, आधे रास्ते पर खड़ा कर दिया और भारतीय टीम को बड़ी सफलता अक्षर ने दिला दी। दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे केन विलियमसन, लेकिन आखिरकार 120 गेंदों का सामना करने के बाद 81 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। थोड़ी धीमी पारी थी। इसके बाद मिचेल सेंटनर ने 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार तो गेंद को वरुण चक्रवर्ती के 106 मीटर का बड़ा छक्का उन्होंने जड़ दिया। दमदार छक्का यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद अब टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत के लिए चाहिए थे वरुण चक्रवर्ती के सामने मिचेल सेंटनर का विकेट, और वो उन्होंने झटका दिया, बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को इस मुकाबले में सबसे बड़ी
विकेट मिल गई। यहां पर सेंटनर 31 गेंदों पर 28 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर विलियम ओरुक को पेविलियन भेजा। कुलदीप यादव ने, विराट ने यहां पर कैच पकड़ा और भारतीय टीम को इस मुकाबले में शानदार जीत मिल गई। न्यूजीलैंड की टीम को 205 रनों पर ऑल आउट कर दिया भारत ने और इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम ने 44 रनों से बेहतरीन जीत दर्ज की। तो दोस्तों, आपको ये मुकाबला कैसा लगा वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।